अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी कौन थे और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद कैसे रखी। तो अर्तुगरुल गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबों में 1281 बताते हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गंदोज, सौंची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुगरुल की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे के नाम उस्मान के नाम से खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन सल्तनत की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी रख कर गए थे। इसके बाद इसी सल्तनत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक यानी 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमा का दफा किया। इसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद हजरा और मस्जिद हराम की जदीद तमीर, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक अजीम शान नहर, आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरअनवार के गिर्द सीसा पलाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबे जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। अर्तुगरुल गाजी का ख़ानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और इनके जद्द अमजद ओगोज़ खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक यकाई कबीला था जिसे अर्तुगरुल गाजी तल्लक रखते थे। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाजी के 3 और भाई थे, सारम, जुलजान और गुलदारो। आपकी वालदा का नाम हाइमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे। मंगोलों की यलगार से निमटने के लिए यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन, जो सल्जोक सल्तनत के सुल्तान थे, और ये सल्जोक तुर्क सल्तनत सुल्तान अल्परसलान ने कायम की थी। 1071 में बाज़ंतीन को बैटल ऑफ मंजीकट में इबरतनाक शिकस्त देकर सुल्तान अल्परसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सल्तनत के आगे जाकर सुल्तान अलाउद्दीन बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले ओगोज़ खान रहते थे और इसी का कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने। अपने वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद सबसे पहले आप अहलत आए थे, फिर अहलत से हलब गए। 1232 जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते अल अज़ीज़ की हुकूमत थी। सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल अज़ीज़ को इसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर इससे दोस्ती की। फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए, ऊपर जो मैंने नाम बता दिए हैं। अयूबियों और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई। सलेबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गए। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का राइट हैंड था। उक्ताई खान चंगेज़ खान का बेटा था और उक्ताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थी। दरिया फरात सुरख हो गया था। इसी नोयान को शिकस्त अर्तुगरुल ने दी थी और फिर अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर सगोत आए, बिल्कुल कुस्तुनतिनिया के करीब, और पहले वहाँ बाज़ंतीन के एक अहम किले को फतह किया और यहाँ तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गियासुद्दीन सुल्तान बन गए। इनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान गियासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाजी सुल्तान बन गए और उनकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसने 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया फतह किया था। और इसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। तारीख में अर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। हर जंगजू जो इस्लाम में गुजरा है, इस पे जिसने कुछ ना कुछ इस्लाम के लिए किया है, इसका एक रूहानी पहलू ज़रूर है। इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत ज़रूर होती है जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख उठा लें, भले इस्लाम के आगाज़ से लेके अब तक आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो इसका रूहानी पहलू भी ज़रूर होगा। इस जंगजू अर्तुगरुल गाजी के पीछे अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई थी, वो शेख महियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह थे। आप दर्जनों कुतुब के मुसन्नफ़ हैं। इसके साथ आपने कुरान पाक की मयानात तफसीर भी लिखी। इल्म की दुनिया के बादशाह जाने जाते थे और तसव्वुफ़ में भी अपना सानी नहीं रखते थे, जो अंदलस से अर्तुगरुल गाजी की रूहानी मदद को पहुँचे थे। इमाम इब्नुल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को 2 मरतबा मौत के मुँह से निकाला और हर वक्त अर्तुगरुल गाजी की रूहानी मदद करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था एक शार्ट और मुख्तसर सा खुलासा अर्तुगरुल गाजी ड्रामे का, जो आप आजकल देख रहे हैं और बहुत फेमस हो चुका है। तो बेसिकली अर्तुगरुल गाजी ड्रामा उम्मत मुसलमान को फिर से जगाने के लिए और उनको उनकी खोई हुई साख फिर से बहाल करने के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये छोटा सा पैगाम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।